वक्फ बोर्ड बिल पर विपक्ष ने विरोध किया। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए शिवसेना यूबीटी की क्या भूमिका है? शिवसेना के 9 सांसद अनुपस्थित रहे, इसके क्या मायने हैं? केदारनाथ मंदिर में कितना गोल्ड था, कितना गोल्ड है, कितना गोल्ड मिसिंग है, इस पे कोई अधिकृत जानकारी किसी ने दी है क्या? एक शंकराचार्य जी, जिनका शंकराचार्य होने का विषय भी अभी तक विवादित है, कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक खास नफरत है, खास आक्रोश है, और उसी आक्रोश की वजह से उन्होंने ये बात कह दी और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी या सरकार जवाब देगी। भाई, अधिकृत तौर पर अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, ऐसा कोई कंप्लेन आता है, कोई एफआईआर होता है, तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन केदारनाथ का विषय और वक्फ बोर्ड दो अलग है, क्योंकि केदारनाथ के विषय पार्लियामेंट में नहीं आया था। वक्फ बोर्ड का विधेयक पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था और वहां लोकसभा में उबाठा के 9 सांसद हैं, वो सारे एब्सटेंट रहे, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। सवाल है क्या आदित्य सवालों को इस तरह से डाल रहे हैं, ये दूसरे पार्टी में दूसरी पार्टी एक पार्टी में देख रहे हैं, क्या इससे उबाठा बच रही है? ये बात उबाठा बच नहीं सकती। ये बात स्पष्ट हो गई है कि वक्फ बोर्ड के मामले में उबाठा जो लैंड शार्क हैं, जो लैंड माफिया हैं वक्फ बोर्ड के, उनके दबाव में आ गई है। शिवसेना मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रही है, उसके समर्थन में भी बोलने से कतरा रही है। खिलाफ बोलेगी तो हिंदुत्व का खतरा है, समर्थन में बोलेगी तो एक अलग विषय हो जाएगा। तो इस विधेयक के ऊपर शिवसेना उबाठा एक भयंकर धर्म संकट में है और वो महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने पहचान लिया है, जो बाला साहब कहते थे कि कांग्रेस वाले मतों के लिए, वोटों के लिए लाचार लोग, बाला साहब हमेशा कहते थे कि वोटों के लिए लाचारी मुझे पसंद नहीं है। आज उद्धव ठाकरे जी ने और उनकी पूरी पार्टी ने, उनके सांसदों ने साबित कर दिया कि चंद मुस्लिम वोटों के लिए वो लाचार हो गए हैं, इसलिए अपनी भूमिका खुलकर रखने से कतरा रहे हैं। इसलिए आदित्य ठाकरे जी वक्फ बोर्ड पे जब सवाल पूछा जा रहा है तो केदारनाथ मंदिर के एक फर्जी सवाल के ऊपर खिसका दे रहे हैं पूरे विषय को। यह कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो चोर छुपा हुआ है, जो डर है, जो भय है, वह स्थापित करता है। बिल्कुल उसी तरीके से वक्फ का कामकाज भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस भूमिका पर, इस विधेयक पर, इस सरकार की इस आकांक्षा पर शिवसेना चुप क्यों? क्या उसको आम मुसलमान की चिंता नहीं है? क्या वो चंद मौलाना और मौलवियों के दबाव में आ गई है? क्या वो वक्फ बोर्ड के लैंड माफिया, जो लैंड शार्क हैं, उनके दबाव में आ गई है? यह शिवसेना को स्पष्ट करना पड़ेगा। कल जो शिवसेना ने जो एक भूमिका ली है, उससे साफ साफ पता चलता है कि उद्धव जी ठाकरे पूरे देश के मौलानाओं के दबाव में है। उद्धव जी ठाकरे और उनकी पार्टी पूरे देश के वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड माफियागिरी कर रहे, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट होता है। अभी तक शिवसेना ने इस बारे में आगे की भूमिका स्पष्ट नहीं किया। चैलेंज करते हैं, शिवसेना साफ साफ बताए। शिवसेना के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अभी तो बिल पे चर्चा ही नहीं शुरू। उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो अगर उसको जेपीसी में भेजना है कि नहीं भेजना है, या इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना है कि नहीं भेजना है, इसके ऊपर बहस होती है और उसी बहस में भूमिका स्पष्ट हो जाती है कि कितने पक्ष इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहते हैं या जेपीसी में भेजना चाहते हैं और कितने पक्ष लोकसभा में पास करने के पक्ष। तो जब सारे पक्ष अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे थे, हमारी पार्टी शिवसेना की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। जब इस देश के मंदिरों को एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर रखा जा सकता है, तब कम से कम वक्फ बोर्ड के कामकाज के ऊपर सरकार का अंकुश होना चाहिए, तब कम से कम उनके कामकाज को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ये भूमिका शिवसेना की वहां स्पष्ट की, लेकिन उबाठा की तरफ से कोई भूमिका नहीं रखी गई। इस पर हम उनसे चैलेंज करते हुए सवाल पूछते हैं कि आप मौलानाओं के दबाव में आए हैं कि नहीं आए, साफ साफ पूरे महाराष्ट्र को बताइए।